नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube मंच द स्टोरी टेलर में। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के 8वें एपिसोड में स्टोरी टेलर के 7 एपिसोड्स आ चुके हैं। स्टोरी टेलर के जो है वो आप चैनल पर विजिट कीजिए और उन एपिसोड्स को देखिए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आज ये द स्टोरी टेलर के 8वें एपिसोड से हमें क्या सीखने को मिलेगा ये हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक समय की बात है, एक माधोपुर के राजा अपने राज्य में एक विद्वान से मिलने की इच्छा जताते हैं और सैनिक को बुलाकर कहते हैं कि मैं राज्य के विद्वान से मिलना चाहता हूँ, इसके लिए प्रबंध किया जाए और विद्वान को भी सूचित कर दिया जाए कि राजन आपसे मिलने वाले हैं। सैनिक महल से निकल पड़ता है और जो है विद्वान के घर पर जाकर उनको सूचित कर दिया जाता है कि आपसे राजन मिलने आ रहे हैं। इस पर विद्वान बड़ा ही प्रसन्न होता है और प्रबंध के लिए जुड़ जाता है कि राजन उनसे स्वयं मिलने आ रहे हैं। राजा पहुंच जाते हैं विद्वान के घर। विद्वान बड़े ही प्रसन्नता से राजन का स्वागत करते हैं और उनको बैठने के लिए वहाँ पर जो भी व्यवस्था की गई थी वो राजा को वहाँ पर बैठा देते हैं। तो विद्वान बड़े विनम्रता से कहते हैं कि बोलिए राजन, मैं किस प्रकार आपकी सेवा या सहायता कर सकता हूँ। इस पर राजन कहते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए जो मैं आपसे आज पूछने आया हूँ। तो विद्वान कहते हैं, जी महाराज, आदेश दीजिए, आप क्या बात पूछने आए हैं। तो वो राजन विद्वान से कहते हैं कि मुझे ये बताइए कि क्या इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो महान हैं किंतु दुनिया वाले उन्हें नहीं जानते हैं। इस पर विद्वान बड़े मुस्कुराते हुए विनम्रता से उत्तर देते हैं, जी हाँ महाराज, निश्चित ही ऐसे महान लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत ही महान हैं, लेकिन दुनिया वाले उनको नहीं जानते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि महान लोगों से भी महान लोग आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन उनको लोग जानते नहीं हैं। इस पर राजन जो है विद्वान को कहते हैं कि आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इस पर विद्वान कहते हैं, महाराज, इसके लिए आपको मेरे साथ कुछ थोड़ी दूर यात्रा करनी होगी। यात्रा का प्रबंध कर दिया जाता है। राजा और विद्वान निकल पड़ते हैं उस यात्रा के लिए। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा मिलता है विद्वान और राजन को। और उस वृद्ध व्यक्ति के पास रोटियां होती हैं, सब्जी होती है और पीने के लिए घड़े में पानी रखा हुआ होता है। विद्वान उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि आप हमें भोजन करा दीजिए और जितना आपका दाम होगा हम आपको चुका देंगे। तो राजा और जो है विद्वान दोनों भोजन करते हैं और पानी पीते हैं, जिससे वो तृप्त हो जाते हैं। अब यह बात दोनों विद्वान को पता थी कि वो कहते हैं कि आप बताइए कि आपके क्या दाम होंगे। उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति को विद्वान बोलता है। तो वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ पर दाम के लिए ये कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा करने से मेरे मन को प्रसन्नता मिलती है और मेरी आत्मा को तृप्ति मिलती है कि यहाँ से आने जाने वाले जो राहगीर होते हैं, जो भूखा होता है, कोई ज़रूरतमंद होता है, तो मैं उनकी सहायता करता हूँ, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। और अब मेरी उम्र ही क्या है कि मैं इसके लिए दाम मांगूँ। यह सब देखकर दोनों राजा और वो विद्वान वहाँ से निकल पड़ते हैं। और कुछ देर बाद वो विद्वान राजा से कहता है, देखिए महाराज, इन व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना महान था, इनकी कितनी अच्छी सोच थी कि ये राहगीरों की सहायता कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं, तो ये भी कितने महान हुए ना महान। तो राजा बड़ी आश्चर्य हो जाते हैं इस पर और वो कहते हैं कि आप कुछ और सिद्ध करके दिखाइए, मुझे इस पर थोड़ा यकीन नहीं हो पा रहा है। तो कुछ देर बाद चलने पर एक विद्यालय आता है वहाँ पर रास्ते में, और विद्वान और राजन दोनों विद्यालय में प्रवेश करते हैं। और वहाँ पर एक शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा रहा होता है। विद्वान और राजन शिक्षक के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप कितने वेतन या तनख्वाह में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को। इस पर वो शिक्षक कहता है, बड़ी प्रसन्नता से जवाब देता है कि मैं यहाँ पर कोई तनख्वाह वेतन के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ,
मैं अपनी मन की प्रसन्नता के लिए ये पढ़ा रहा हूँ। और मैं देख रहा था कि यहाँ पर इस विद्यालय में कई दिनों तक कोई शिक्षक नहीं आ रहा था, जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। तो मैं अपनी प्रसन्नता के लिए जो ये सेवा कर रहा हूँ, बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, इससे मेरे मन को शांति मिलती है। तो राजा और वो विद्वान बाहर निकल आते हैं इस विद्यालय से। तब वो विद्वान दोबारा राजन से कहता है, अब क्या ख्याल है राजन आपके? इस पर राजन कहते हैं विद्वान से, आपने सही ही कहा था कि एक अच्छी सोच ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को महान बनाती है। इसमें आप भी आ गए और मैं भी आ गया। जिंदगी में किसी के प्रति घृणा नहीं रखिए, प्रेम भाव रखिए और किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखिए। निश्चित ही हम भी एक अच्छे मुकाम पर ज़िंदगी में ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण एक अच्छी सोच से ही होता है। अगर हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितने पैसे वाले क्यों ना हो इसमें, और चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो। ये दोनों के लिए, सभी के लिए समाज में बात ये लागू होती है। तो कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि एक अच्छी सोच ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और अच्छी सोच के बगैर एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।